प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 73वां जन्मदिन मनाया जा रहा है। वो मेट्रो में ट्रैवल कर रहे हैं और मेट्रो के अंदर जो है उनके लिए लोग गाना गा रहे हैं। एसपीजी उन महिलाओं को भी लताड़ लगा रही है जो उनके लिए गाना गा रहे हैं। प्रधानमंत्री से मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं। प्रधानमंत्री, हमारे देश के 3 सैनिक शहीद हुए हैं। मैं आपसे समझना चाहता हूं कि आपको नहीं लगता कि आपके जन्मदिन पर अगर आप उनके बारे में कुछ कहते या उनसे मिलने जाते तो इससे खूबसूरत काम कुछ नहीं हो सकता था। उनसे मिलना तो बहुत दूर की बात है। प्रधानमंत्री, आपके मुंह से एक शब्द उन शहीदों के लिए नहीं निकला है। सबसे पहले दोस्तों, मैं आपको दिखलाना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री के महिमा मंडन में किस तरह से गाने गाए जा रहे हैं मेट्रो के अंदर, और फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों के साथ सेल्फी खिंचवाते हैं। मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं एक ऐसा शख्स, एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी जो इस देश की हकीकत, जो इस देश के शहीद के परिवार के दर्द से कोसों दूर है। सुनिए। और मैं आपको बतलाना चाहता हूं दोस्तों कि कांग्रेस लगातार प्रधानमंत्री से सवाल पूछ रही है कि ये वादा तो आपका था ना कि शहीदों को बुलेट प्रूफ जैकेट मुहैया कराएंगे। मेजर आशीष की मां इसी तरह से रुदाली करते हुए कह रही हैं कि मैंने तो अपने बेटे को सौंपा था आपको, उसकी लाश वापस आई है। उसे वादा किया गया था कि बुलेट प्रूफ जैकेट मिलेंगे, क्योंकि अगर बुलेट प्रूफ जैकेट होते तो मेजर आशीष बच जाते। कांग्रेस का प्रचार तंत्र दोस्तों यह वीडियो पेश कर रहा है और उसके जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कुछ सवाल किए जा रहे हैं। सुनिए। केंद्र में हमारी सरकार बनने के बाद 2016 में हमने सेना के लिए 50,000 बुलेट प्रूफ जैकेट खरीद करके उनको सुपुर्द कर दिए। मैं देश को यह भी जानकारी देना चाहता हूं, इस साल अप्रैल में पूरी 1,86,000 बुलेट प्रूफ जैकेट का ऑर्डर दिया जा चुका है। रे सरकार के करे सरकार आड़े की जाखट दे आड़े ताई किना दिनती गोड्डा ताई गेड्डा ताई जाखट दे देता सारे बच जानते रे। सरकार के कर रही है। क्या प्रधानमंत्री इस देश के शहीदों की बात सुनेंगे? मैं ये सवाल पूछना चाहता हूं। और यही नहीं, आपको याद है पिछले साल इसी दिन यानी कि प्रधानमंत्री के जन्मदिन के दिन किस तरह से मध्य प्रदेश के एक राष्ट्रीय उद्यान में चीतों को लाया गया था। 9 चीतों की मौत हो गई है। तमाम तिहाड़ियों और गुल्लुओं और कालुओं ने कहा था शेर लाया चीता, शेर लाया चीता। 9 चीतों की मौत हो गई है 1 साल के अंदर। कोई सवाल नहीं पूछ रहा है कि क्यों मर गए, कोई भी सवाल नहीं पूछ रहा है। आपको यह बात अटपटी नहीं लगती? और आप जानते हैं सबसे शॉकिंग बात, भारत सरकार और प्रोजेक्ट चीता के जो मुखिया हैं वो कह रहे हैं हम दक्षिण अफ्रीका से और चीते लेकर आने वाले हैं। मैं समझ सकता हूं कि चीते जो होते हैं बेजुबान होते हैं, उन्हें वोटिंग का अधिकार नहीं है, मगर उनके साथ इस तरह से निर्मम निर्दयी मत होइए। आप जानते हैं भारत के अंदर 9 चीते मर चुके हैं। अपने मनोरंजन के लिए, अपने ईगो के लिए एक बार फिर चीतों को मत लाइए। यह ज्यादती है, नाइंसाफी है। इसका इंसानियत से दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी सांसद वरुण गांधी इस पर सवाल उठा रहे हैं। अंग्रेजी में उनका बयान है, पढ़ के सुनाना चाहूंगा और फिर मैं इसका हिंदी में अनुवाद करूंगा। Importing cheetahs from Africa and allowing 9 of them to die in a foreign land is not just cruelty, it's an appalling display of negligence. वरुण गांधी आप कह रहे हैं कि अफ्रीका से इस तरह से चीतों को लाना, 9 को मरने देना, वो भी एक विदेशी जमीन पर, न सिर्फ बर्बरता है बल्कि उदासीनता भी। हमें अपने ही जानवरों पर फोकस रखना चाहिए और अपने तमाम जो हैबिटेट्स हैं उन पर फोकस रखना चाहिए। हमें चीतों जैसे जानवरों को यातना नहीं देनी चाहिए।
वरुण गांधी ये सवाल उठा रहे हैं। और जैसे मैंने कहा ना, मैं जानता हूं कि चीता वोट नहीं देता, इसलिए ये लोग चाहे जितनी भी निर्दयता उसके साथ दिखा सकते हैं, मगर हमारे शहीद आपसे कुछ सवाल कर रहे हैं। प्रधानमंत्री, आज आपका जन्मदिन है। मैं उम्मीद करता हूं कि रात 12 बजने तक आप हमारे शहीदों के परिवार को कम से कम फोन करेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री आपने अब तक एक भी बयान नहीं दिया। ना आपने, ना आपके रक्षा मंत्री ने, ना आपके गृह मंत्री ने एक भी बयान नहीं दिया। क्या उन शहीदों के परिवार के दर्द मायने नहीं रखते? क्या उनकी याद तभी आती है जब उनके नाम पर आपको वोट हासिल करना पड़ता है? दोस्तों, आज से 2 दिन पहले मैंने न्यूज क्लिक के लिए एक कार्यक्रम किया था, जिसमें सवाल उठाए थे इन शहीदों के परिवारों की मांगों को लेकर। मैं आपके सामने उस शो का यह हिस्सा रखना चाहता हूं, जो मैं चाहता हूं आप ध्यान से देखें। दोस्तों, आज तबीयत खराब थी, वायरल था, और मैंने सोचा कि आज आराम करूंगा। मगर जैसे कि अक्सर आपकी आदत होती है, जब आप लेटे होते हैं तब आप सोशल मीडिया देखने लगते हैं, और अचानक मेरी निगाह गई इस वीडियो की तरफ। यहां पर हाल ही में हमारे 3 जवान जो शहीद हुए थे, हमारे 3 सैनिक, जिसमें एक कर्नल, एक मेजर और एक डीएसपी, कश्मीर में आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ हुई थी और ये 3 लोग शहीद हो गए थे। ये जो आप वीडियो देख रहे हैं, दरअसल मेजर आशीष धौचक की मां है। और आप जानते हैं उनकी मां क्या कह रही हैं? उनकी मां कह रही हैं कि मैंने तो अपना बेटा देश को सौंपा था, फिर इस हालत में उसे क्यों लौटाया। मां आगे यह भी कहती है कि मेरे बेटे को बुलेट प्रूफ दी जा सकती थी, मगर बावजूद इसके नहीं दिया गया। ना कोई ताकत, ना कोई अदावत, और चाहे ये पूरा सिस्टम ही क्यों ना चाहे, तेरे बोल पर अंकुश नहीं डाल सकते। बोल, इलाहाबाद आजाद है तेरे। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। आपको ये बात कुछ सुनी सुनी नहीं लगती? आपको याद है पुलवामा, जब हमारे 40 जवान शहीद हो गए थे? उस अटैक से पहले यह अपील की गई थी कि हमारे सैनिकों को हवाई जहाज से भेजा जाए। यह भी अपील की गई थी कि जिन गाड़ियों में भेजा जा रहा है सैनिकों को, वो सामान्य गाड़ियां हैं, बख्तरबंद गाड़ियों में उन्हें भेजा जाए, बुलेट प्रूफ गाड़ियों में भेजा जाए। मैं नहीं भूला हूं, आज से 1 या 2 साल पहले, 2-3 साल पहले की बात है, जब राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया था, और उस ट्वीट में कई सैनिक एक ट्रक के अंदर आपस में बात कर रहे थे कि जो हमारा साहब है, यानी कि जो ऑफिसर है, उसकी गाड़ी तो बुलेट प्रूफ है, मगर हम जो जवान हैं, हमारी गाड़ी बुलेट प्रूफ नहीं है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। जो भारतीय जनता पार्टी सैनिकों की शहादत पर वोट मांगती है, राजनीति करती है, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस शहीद की मां को सुनेंगे? जब वो कह रही है कि मैंने तो अपने बेटे को सौंपा था इस देश को, आपने किस हालत में उसे वापस किया? उसे आखिर बुलेट प्रूफ क्यों नहीं दिया गया? आर्मी में कर्नल हैं और उनके भी इतने ही छोटे बच्चे हैं। दोस्तों, जब मैंने ये वीडियो देखा तो मेरी आंखें नम हो गई थीं, क्योंकि जिस शख्स की मैं बात कर रहा हूं वो मेरे बहुत करीबी हैं। और ये बहुत स्वाभाविक है, जब आप ऐसा कोई बहुत बड़ा हादसा देखते हैं तो उस हादसे को कहीं ना कहीं आप खुद से जोड़ने की कोशिश करते हैं। अगर आपके अंदर दिल धड़कता है तो, अगर आप संवेदनशील हैं तो। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। यह वीडियो देखिए। अमित शाह, जो कि गृह मंत्री हैं, उन्होंने अपने ट्विटर पर वो जो शहादत हुई है, जिसमें हमारे 3 सैनिक मारे गए हैं, उस पर एक शब्द नहीं कहा। अब आपकी स्क्रीन पर देखिए, राजनाथ सिंह, कहने को डिफेंस मिनिस्टर हैं, एक शब्द नहीं कहा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुना इस मुद्दे पर अपनी राय देते हुए? प्रधानमंत्री क्या कर रहे थे, मैं आपको बताता हूं। ये देखिए, मध्य प्रदेश में कल वो एक रोड शो कर रहे थे। मैं ये तो समझना चाहता हूं कि इतनी हिम्मत कहां से आती है भारतीय जनता पार्टी में। आपके सामने हमारे 3 सैनिकों की शहादत का मुद्दा है, जिनमें से एक की मां यह अपील कर रही है कि अगर मेरे बच्चे को बुलेट प्रूफ मिली होती तो वो बच जाता। मां ऐसे ही तो नहीं बोल रही होगी ना। और यह पहली बार नहीं है, जैसे मैंने बताया, पुलवामा में भी अपील की गई थी
कि इन्हें हवाई जहाज से भेजा जाए, उस अपील को अनसुना कर दिया गया। और प्रधानमंत्री सिर्फ मध्य प्रदेश में रोड शो नहीं कर रहे। जिस दिन हमारे 3 सैनिक शहीद हुए थे, यह देखिए तस्वीर में, उन पर पुष्प वर्षा की जा रही थी। क्यों? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को लग रहा था कि G20 का जो आयोजन हुआ है उसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई देनी चाहिए, इसीलिए पुष्प वर्षा की जा रही थी। कोई नई बात थोड़ना है, क्योंकि आपको याद होगा जब पुलवामा में हमारे 40 जवान शहीद हुए थे तो बेयर ग्रिल्स के साथ कॉर्बेट में प्रधानमंत्री एक डॉक्यूमेंट्री शूट कर रहे थे। और विडंबना देखिए, उसके बाद उसी शहादत पर प्रधानमंत्री जाकर वोट भी मांग लेते हैं, जबकि कायदे से कटघरे में रखा जाना चाहिए था भाजपा को कि भाई इस तरह से हमारे सैनिकों पर निशाना आखिर साधा क्यों गया, आखिर ऐसा क्यों हुआ। आप जानते हैं दोस्तों, मैं उस चैनल का नाम भूल रहा हूं, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंटरव्यू दिया था। उस इंटरव्यू में उन्हें साफ तौर पर कहा था कि भाई मैं सैनिकों के मुद्दे पर सियासत नहीं करता, एक भी मिसाल बता दो जहां मैंने सैनिकों के नाम पर वोट मांगा हो। उनके सामने ऐसे 2 कायर पत्रकार बैठे हुए थे जिनमें हिम्मत तक नहीं थी उनसे पूछने की कि प्रधानमंत्री आपने मांगा है, चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों के खिलाफ वोट मांगा है, याद है कि भूल गए 2019? सुनिए। मैं जरा कहना चाहता हूं मेरे फर्स्ट टाइम वोटरों को, क्या आपका पहला वोट पाकिस्तान के बालाकोट में एयर स्ट्राइक करने वाले वीर जवानों के नाम समर्पित हो सकता है क्या? कहने का अर्थ, प्रधानमंत्री सैनिकों की शहादत पर वोट भी मांगते हैं, खुलेआम मांगते हैं, और जो लोग इंटेलिजेंस फेलियर को लेकर सवाल करते हैं उन्हें ही देशद्रोही बताया जाता है। और दूसरी तरफ हमारे जो सैनिकों के मां बाप हैं, जब वो अपील करते हैं तो उन्हें अनसुना कर दिया जाता है। मैं फिर आपसे सवाल पूछता हूं, हमारी सैनिकों की शहादत को 48 घंटों से ज्यादा का वक्त बीत गया है, प्रधानमंत्री अब भी चुप कैसे हैं? और यह हिम्मत कहां से आ जाती है? क्या मीडिया को प्रधानमंत्री को कटघरे में नहीं रखना चाहिए? भारतीय जनता पार्टी सरकार को कटघरे में नहीं रखना चाहिए कि एक तो हमारे सैनिक शहीद हो गए, दूसरा पूरी तरह से चुप्पी बंधी हुई है। मैं समझना चाहता हूं आखिर क्यों। और मेरे जैसे पत्रकार जो सवाल उठाएंगे, जो आपके सामने मुद्दा लाएंगे कि प्रधानमंत्री क्या इस शहीद की मां को आप सुनेंगे, मुझे देशद्रोही बताया जाएगा। मैं आपसे नहीं डरने वाला हूं, क्योंकि मैं इस शहीद की मां की आवाज हूं, कम से कम बनना चाहता हूं। आप सिर्फ अपनी सक्रिय राजनीति, अपनी वोटों की राजनीति की आवाज हैं, बस, और उसके अलावा कुछ नहीं। आप सिर्फ अपने स्वार्थ की आवाज हैं, बस, उसके अलावा कुछ नहीं। मैं पूछना चाहता हूं बीजेपी से, तुम में हिम्मत है इस शहीद की मां के एक भी सवाल का जवाब देने? ये सवाल हैं, जरूरी हैं, शहीदों से जुड़े हुए हैं, आप इसे नजरअंदाज नहीं कर सकते। मगर आप कर देंगे, क्योंकि आपको बचाने के लिए एक वाहियात मीडिया है, आपका प्रचार तंत्र है जो सवाल पूछने वालों पर निशाना साधता है। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।